अब लिखिए पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ए नॉट एक्स टू द पावर n प्लस a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 up to an, where a0 a1 a2 ये सब क्या है बेटा, कोफिशिएंट है, लिखते जाना। where n नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, बेटा n यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। इसका डोमेन जो होता है वो R होता है, लिख लेना आप, इसका डोमेन होता है R। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन R, वेयर a0 a1 a2 ये सब क्या है बेटा, कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। n क्या है यहां पर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें कुछ स्पेशल केस बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए दो फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देने जा रहा हूं। यदि दो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये कंडीशन अच्छे से देख लेना बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स। यहां एफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म का होगा, ऐसा होगा फंक्शन 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n। मतलब यही है वो फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई। बेटा इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका डोमेन है R, ठीक है। और यदि दो फंक्शन जो कि पॉलिनोमियल है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस लिख दें आप, यदि दो फंक्शन इस पॉलिनोमियल है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर 1 प्लस माइनस एक्स बार एन। इस पर क्वेश्चन बनता ही है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ये है वो फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। दूसरा केस, ये सब प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं पॉलिनोमियल का। अब देखिए पॉलिनोमियल में यदि, अच्छा एक और बात, यहां पर ए नॉट नॉन जीरो होगा, ओके, ए नॉट नॉन जीरो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि एफ एक्स बराबर ए एक्स, एफ एक्स बराबर ए एक्स, ये जो फंक्शन है ये भी पॉलिनोमियल है। इसको बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऑड लीनियर, ऑड लीनियर, इसमें देखिए डिग्री 1 है, इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, बट इसका नाम है ऑड लीनियर पॉलिनोमियल विथ नो कांस्टेंट टर्म। बेटा इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये इसका स्पेशल केस है, आप लिख लेना ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। y बराबर ax, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल विथ नो कांस्टेंट टर्म। यदि एक पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है और उसमें कांस्टेंट नहीं है तो उसको बोलेंगे ऑड लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। और एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये वो फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल का बेसिक जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, ये होता है पॉलिनोमियल, ओके। बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, उसका डोमेन क्या है, वो दिखता कैसा है, वेयर ए नॉट a1 a2 ये सब क्या है बेटा, कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, ये ऑड लीनियर पॉलिनोमियल है विथ नो कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट देखें एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन, अब देखिए ऐसे फंक्शन जो x और y दोनों में हो उनको एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखो p नॉट x y की पावर n प्लस p1 x y की पावर n माइनस 1, p2 x y की पावर n माइनस 2,
ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, वेयर p0x, p1x, p2x ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। और पूरा ये इस ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई बराबर 0। बेटा ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, इसमें x भी है और y भी है, मिक्स है। देखो अच्छा देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन y बराबर मॉड x। ये दिखने में क्या, देखो y बराबर मॉड x ऐसा लग रहा है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बट देखो मैं इसको एल्जेब्रिक बनाता हूं, ये एल्जेब्रिक बन जाएगा। इसके कितने फोल्डर होंगे बेटा? 2, एक तो y बराबर x और एक y बराबर माइनस x। अब ये क्या हो जाएगा? y बराबर x एज इट इज, इसको लिख दूंगा मैं, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं x माइनस y बराबर 0, और इसको लिख देता हूं x प्लस y बराबर 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या बन गया? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0। देखो ये है एल्जेब्रिक। y बराबर मॉड x दिखने में कुछ अलग ही था, बट मैंने उसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 0। ऐसे फंक्शन जो जिसमें x और y मिक्स हो एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। ये एल्जेब्रिक फंक्शन का फॉर्मेट है और ये कुछ एग्जाम्पल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल है उनको हम एल्जेब्रिक बोल सकते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर एक एल्जेब्रिक को पॉलिनोमियल ही बोल सकते, बट हर एक पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक बोल सकते हो। देखो ना, इसको मैंने बनाया कि नहीं एल्जेब्रिक में। अब नेक्स्ट फंक्शन देखें, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? log x बेस e या बेस a लेते हैं, log x बेस a, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। y बराबर या fx बराबर log x बेस a। अच्छा इसका डोमेन क्या होता है? आप ध्यान से देखें बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं मैं, इसका डोमेन लिखा रहा हूं ग्रेटर देन 0, मतलब सिर्फ r प्लस लिख लेना, डोमेन r प्लस, और रेंज जो होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हो गया। और डोमेन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो ग्राफ होता है log x बेस a का, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया log x बेस a, ठीक है। अब इसमें ये जो बेस है, बेस बेटा बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल 1, ये जरूर लिख लेना, a ग्रेटर देन 0 बट नॉट 1, बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता है। तो ये log x बेस a का ग्राफ हो गया। अब देखना बेटा, ये तो हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। अब मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूं एक्सपोनेंशियल में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मिरर इमेज निकालूंगा। मैंने ये मिरर रख दिया बेटा, y बराबर x, ये है y बराबर x, ठीक है। ये एक लाइन है y बराबर x पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मैं बोलूं चलो इस ग्राफ का मिरर इमेज निकालो इसके रिस्पेक्ट में, तो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा ये जो a है, यहां पर अभी स्पेशल केस चल रहा है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है ये, a ग्रेटर देन 1 पर ग्राफ ये होगा log x का। तो ये जो इसका मिरर इमेज आएगा वो ऐसा आएगा, इसको बोलते हैं a की पावर x। ये ग्राफ हो गया बेटा a की पावर x का, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहां पर a कैसा बेटा, ग्रेटर देन 1। अच्छा इफ a 0 to 1, इफ a 0 to 1, तो a की पावर ऐसा ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ इसका है, ये भी a की पावर ऐसा ग्राफ है बेटा, बट a कैसा होना चाहिए, 0 to 1। यदि बेस 0 और 1 के बीच में, तो a की पावर x डिक्रीज फॉर्म में होगा। ये ग्राफ है a की पावर x का। ये बना किससे बेटा, पहले तो मैंने log x का ग्राफ बनाया,
log x का ग्राफ बनाया, फिर मैंने उसका मिरर इमेज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x, तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, और इफ a 0 देन कांस्टेंट, ये भी a की पावर x का ग्राफ है, सॉरी इफ a 1, सॉरी ये भी a की पावर x का ग्राफ है, जब a 1 होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ अच्छे से प्लॉट कर लें, मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन R, मतलब सीधी सीधी बात है, जो लॉगरिथमिक का डोमेन था वो रेंज हो जाएगा e की पावर x का, और रेंज डोमेन हो जाएगा। लॉग का रेंज क्या था? R, तो एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? R। ये क्या है बेटा? डोमेन ऑफ a की पावर x, और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज a की पावर x की रेंज कहां होगी? देखो बेटा कहां बना है ग्राफ? x के अबव, मतलब r प्लस। सीधा सीधा फंडा है ये, अल्टीमेटली उसका इनवर्स हो गया। लॉगरिथमिक का इनवर्स होता है a की पावर x, एक्सपोनेंशियल। तो जो डोमेन होती है वो कोडोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहानी मैंने यहां बताई है ये लॉगरिथमिक के लिए, और ये जो कहानी है वो एक्सपोनेंशियल के लिए। और एक्सपोनेंशियल के मैंने 3 ग्राफ बना के दिए आपको। a की पावर x का ग्राफ देख, अच्छा a की पावर x लाइक e की पावर x, e की पावर x ग्राफ भी ऐसे होगा, क्योंकि e जो होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो e की पावर x का ग्राफ सेम ऐसे होगा, क्योंकि a यहां पर क्या है? 1 से बड़ा, और e 1 से बड़ा होता है, तो e की पावर x का ग्राफ। अच्छा, यहां पर a यदि e है तो इसको हम ln x बोलेंगे, ये ln x, हमको कैलकुलस में ये पढ़ना होता है ln x। इसमें डोमेन क्या हो गया बेटा? अच्छा, इसमें बेस क्या हो गया? e, ध्यान रखना बेस यहां पर e है, डोमेन तो वही 0। ln x का ग्राफ ऐसे ही होता है बेटा, सेम ये, और ये इसका मिरर इमेज यदि हम निकालते हैं तो ये मिरर इमेज आ गया। ये ग्राफ है e की पावर x का, और ये ग्राफ है ln x का, और ये है y बराबर x। ये ln x की बात हो गई बेटा, ये स्पेशल केस हो गया। यहां पर बेस e हो गया, तो उसका डोमेन होगा r माइनस 0, डोमेन ऑफ e की पावर 1/x, r एक्सेप्ट 0। बेटा अभी बताया मैंने, e की पावर x का डोमेन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सभी के लिए डिफाइंड होते हैं, बट इसका जो रेंज होता है वो होता है r प्लस। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देते हैं, और लेते क्या है? r, मतलब पूरी नंबर लाइन। और यदि मैं बात करूं e की पावर 1/x की, तो बेटा इसकी डोमेन हो जाएगी r एक्सेप्ट 0। r में से आप क्या निकाल लेंगे बेटा? 0। ठीक है, अच्छा बताओ e की पावर 1/x का रेंज सोच समझ के बताना, ये क्या देगा? इसका आउटपुट e की पावर x का आउटपुट क्या है? e की पावर x का आउटपुट क्या है? r प्लस, तो ये क्या देगा? r प्लस तो देगा ही। अब बताओ कि r प्लस पूरा देगा या उसमें से कुछ निकालना पड़ेगा? सोचो। रेंज ऑफ e की पावर 1/x, डोमेन क्या थी इसकी? इसकी डोमेन थी r माइनस 0, ये तो डोमेन होगी। रेंज पूछ रहा हूं मैं, r, अच्छा इसमें से क्या निकाल लोगे? ये तो डोमेन है। हाँ, रेंज बताओ बेटा। गलत, r प्लस, वेरी गुड, r प्लस -1, ये है इसका रेंज। बेटा ये सब कुछ देगा, नेगेटिव नहीं देगा, 0 नहीं देगा, और 1 नहीं देगा। बेटा e की पावर x पॉजिटिव तो देता ही है,
तो ये तो हो गया खत्म। अब इसमें से मैंने 1 निकाल लिया, क्योंकि कभी भी 1 नहीं देगा। आप करके बता दो 1 मिलेगा ही नहीं आपको। मिलेगा जब x इंफिनिटी होगा, और x इंफिनिटी उसकी डोमेन में नहीं है। रखो इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी 0, e की पावर 0, 1 मिला 1, बट किस x पर मिला? इंफिनिटी पर, और इंफिनिटी उसके डोमेन में नहीं है। बेटा हम रेंज कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास डोमेन होती है वही तो रखते हैं। अब डोमेन में ही इंफिनिटी नहीं है तो रेंज में 1 कैसे हो जाएगा? इसलिए रेंज में 1 नहीं आएगा बेटा। ओके, तो ये था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। अब लिखिए मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मॉड ऑफ x। बेटा इसके 2 फोल्डर होते हैं, एक प्लस x जब x पॉजिटिव हो, एक माइनस x जब x नेगेटिव हो। ओके, और इफ x 0 देन y 0। तो x 0 हम कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर या नीचे। और इसका यदि हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ। ये है y बराबर मॉड x का ग्राफ, ये y बराबर मॉड x का ग्राफ है बेटा। जब x पॉजिटिव होगा तो प्लस x फोल्डर होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो माइनस x फोल्डर होगा, और जब x 0 होगा तो ये 0 होगा। तो यदि हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसकी रेंज क्या निकल रही है बेटा? इसकी रेंज निकल रही है, आप देखें ध्यान से, मॉड x की रेंज। ग्राफ को देखा करो, ग्राफ में हम रेंज देखते हैं बेटा y एक्सिस पर, और डोमेन का x एक्सिस पर। तो बताओ इसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी। आप देखें ग्राफ कहां है? x के अबव। बेटा x के अबव कैसा होता है? y कैसा होता है? पॉजिटिव। तो 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि 0 तो है ही, जब x 0 है तो y 0 है, तो इसकी रेंज होगी 0 टू इंफिनिटी। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही, r प्लस यूनियन 0, कर्ली ब्रैकेट 0, दोनों के मीनिंग सेम। ये तो रेंज होगी। अच्छा डोमेन आपको दिख ही रही होगी बेटा, इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या है? इसके डोमेन सब कुछ है, पूरी रियल नंबर है। तो डोमेन क्या है? r, रियल नंबर, डोमेन। तो ये था बेटा मॉडुलस फंक्शन। मैं फिर से बोलूंगा, मॉड ऑफ x के 2 फोल्डर होते हैं, एक प्लस x एक माइनस x। बेटा प्लस x कब होता है? जब वो खुद पॉजिटिव हो। मॉड ऑफ एनीथिंग प्लस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग पॉजिटिव हो। मॉड ऑफ एनीथिंग माइनस एनीथिंग कब? जब वो एनीथिंग नेगेटिव हो। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो। मॉड ऑफ एनीथिंग बेटा 2 फोल्डर होंगे, प्लस एनीथिंग माइनस एनीथिंग। और प्लस एनीथिंग कब होगा? जब एनीथिंग पॉजिटिव हो, और माइनस एनीथिंग कब होगा? जब एनीथिंग नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये था मॉडुलस फंक्शन। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, कि जो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं। लिख लेना, ट्रांसेंडेंटल। इफ फंक्शन इज नॉट एल्जेब्रिक, if function is not algebraic then transcendental function, transcendental, greatest integer function, greatest integer function। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरे कैलकुलस में यही आगे आएगा, तो इसको समझ लेना बेटा आज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, इसका जो नोटेशन होता है वो ऐसा होता है, ब्रैकेट ऑफ x, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मीनिंग क्या है देखिए आप, इफ x 0 to 1, इफ x 0 to 1, आपने इसको 0 to 1 दिया तो ये हमेशा आपको एक इंटीजर देगा। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटीजर देता है। ओके, तो रेंज तो इसकी हो जाएगी बेटा क्या, इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? इंटीजर। रेंज आ गई बेटा इसकी इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर देता है बेटा। इंटीजर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इंटीजर देगा बस। और इसकी डोमेन जो है,
डोमेन क्या होगी इसकी? सब कुछ, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स। आप इसको सब कुछ दे सकते हो, बट ये देगा क्या सिर्फ आपको? आई, इंटीजर। तो देखो मैं यहां समरी तैयार कर रहा हूं। इफ x 0 to 1 देन y, बेटा जीरो का ब्रैकेट जीरो होगा। ओके, इधर देखना, इसका मतलब क्या है? जब x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा, जब x 0.5 होगा तो y जीरो होगा। मतलब ये हमेशा क्या देता है? इंटीजर देता है। तो 0 से 1 तक जितनी भी वैल्यू है वो आप रखोगे तो आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। ये इसका नेचर है। ये हमेशा क्या देता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो 0 to 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो। जीरो का ग्रेटेस्ट क्या होगा? जीरो। 0.1 का जीरो, 0.2 का जीरो, 0.999999 जीरो। और जैसे ही 1 आया तो 1 का ब्रैकेट 1। तो बेटा देखो मैंने यहां पर 1 कंसीडर नहीं किया। इफ x 0 to 1 देन y 0, इफ x 1 to 2, इफ x 1 to 2 देन y 1। तो बेटा ये सब क्या निकल रहा है? इसके आउटपुट। ये आउटपुट है और ये इसके इनपुट है। ओके, इफ x 2 to 3, इफ x 2 to 3 देन y 2। ये हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर देता है। कौन सा देता है? लेफ्ट वाला। 2 से 3 के बीच में लेफ्ट कौन सा है? 2। तो ये हमेशा आपको देगा, ये लेफ्ट वाला इंटीजर देता है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा यदि हम माइनस की ओर अप्रोच करते हैं तो क्या होगा? इफ x -1 to 0, इफ x -1 to 0 देन y -1। मैंने अभी भी सिखाया, आप तो बेटा ये लेफ्ट वाला ले लिया करो। -1 से 0 के बीच में लेफ्ट कौन सा है? -1। जैसे -0.5 का ब्रैकेट क्या होगा? -1। -0.2 का ब्रैकेट क्या होगा? -1। तो 0 से छोटा बट -1 से बड़ा, तो हमेशा वो -1 देगा। अच्छा -2 से -1 में, -2 से -1 में वो क्या देगा? हमेशा -2 देगा। ठीक है, अब चलो इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। इफ x 0 to 1, इफ x 0 to 1 देन y 0। 0 से 1 में y की वैल्यू क्या है? 0। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं बेटा। x वर्सेस ब्रैकेट ऑफ x, x वर्सेस ब्रैकेट ऑफ x। ओके, यहां मैं x रख रहा हूं और यहां मैं ब्रैकेट की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो बेटा 0 to 1 में ब्रैकेट की वैल्यू क्या है? 0। तो यहां से यहां तक 0, बट देखिए 1 मैंने शामिल नहीं किया तो 1 पर होल हो जाएगा। जिसको हम कंसीडर नहीं करते उसको हम होलो बोलते हैं, और जिसको हम कंसीडर करते हैं उसको हम डार्क। डार्क मतलब कंसीडर करना है, होलो मतलब कंसीडर नहीं करना है। ओके, इफ x 1 to 2, इफ x 1 to 2, इफ x 1 to 2 देन y 1। तो y बराबर 1 कहां आएगा बेटा? पैरेलल टू x। थोड़ा हाइट ले लेगा 1 पर। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, y बराबर 1। ये मैंने पूरा क्यों नहीं बनाया बेटा? क्योंकि मैंने रखा सिर्फ इतना है तो मुझे मिलेगा भी इतना ही। बेटा हमने इतना रखा है ना, तो इसी पर तो मुझे y की वैल्यू 1 मिल रही है। ओके, y बराबर 1 मतलब पैरेलल टू x। अच्छा x बराबर 1 मतलब पैरेलल टू y। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है बट ये छोटी बनेगी 1 to 2 में। अच्छा 2 पर होलो सर्कल। अब 2 से 3 में जाओ, 2 से 3 में क्या है बेटा? 2। ये y बराबर 2 हो गया बेटा, यहां 1 यहां 2। ओके, और ये होलो सर्कल। इसी तरीके से आप पीछे चलते हैं, लो -1 से 0 में -1, तो यहां होल हो जाएगा। फिर -2 से -1 में -2, ये होलो आ गया। इस तरीके से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप। ये बेटा नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ा रहा हूं मैं। इसकी प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन, इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए कि ये क्या देता है। आपने -1 से 0 रखा तो आपको क्या मिला? y बराबर -1, ये -1 और ये -2। -3 से -2 में -3 आएगा। यस, इसको बोलेंगे स्टेप अप फंक्शन। ओके, अच्छा एक और डेफिनेशन बताता हूं इसके। देखो ब्रैकेट ऑफ x हमेशा, देखना बेटा, हमेशा x -1 से बड़ा होगा और x के बराबर या x से छोटा। बेटा ये डेफिनेशन बहुत काम आने वाली है आगे। आप चेक कर लो, कोई भी x ले लो, एनी x के लिए ये ट्रू है, एनी x के लिए ट्रू है। चलो चेक करते हैं।
जैसे 2.5, बेटा 2.5 का ब्रैकेट क्या होगा बताइए? 2.5 का ब्रैकेट 2, ओके। अच्छा 2.5 माइनस 1, 1.5, 1.5 का ब्रैकेट क्या होगा? 1। तो क्या 1 2 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा यहां 2.5, x की वैल्यू क्या ली थी बेटा मैंने? 2.5, तो 1 लेस देन 2 लेस देन 2.5। तो यदि आप डेसिमल में वैल्यू रखते हैं, यदि पॉइंट वाली वैल्यू रखते हैं तो आपको ऐसे रिलेशन मिलेंगे। अब यदि इंटीजर रखते हैं तो देखो क्या मिलता है। चलो लेट 2 x2 रखते हैं, तो यहां भी 2 और यहां भी 2, इसलिए मैंने इक्वल लिया। देखो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब x इंटीजर हो। जब x इंटीजर होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब रख के देख लो 2, 2 माइनस 1, 1 लेस देन 2 इक्वल 2। तो ये मैंने आपको इलैबोरेट करके बताया कि भाई कैसे हुआ ये। आप हर एक x के लिए चेक कर सकते हैं, हर एक x के लिए चेक कर सकते हैं। बेटा बहुत काम आने वाली ये प्रॉपर्टी, आगे मैं कई टॉपिक में यूज करूंगा, इसको अच्छे से याद रखो। ये ब्रैकेट की प्रॉपर्टी है। ब्रैकेट हमेशा क्या देता है बेटा? इंटीजर। लेता क्या है? बहुत सारे नंबर ले सकता है, बट देगा सिर्फ इंटीजर। आपने रखे 0 से 1 में कितने नंबर रखे? इनफाइनाइट नंबर रखे, तो आपको क्या मिला? 0। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, ये इसका ग्राफ, इसका नेचर देख लें आप, इसका डोमेन देख लें, रेंज देख लें, ये है ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट हमेशा इंटीजर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।